Hello my dear students, Arshdeep Kaur here. Welcome to my channel. Now in this video we will discuss about the propagation of a wave or propagation of energy, or you can say propagation of a sound, that how the sound travels. कि अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो एक, ठीक है, आपके पास 2 पर्सनस हैं, अगर एक पर्सन जो कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो सेकंड पर्सन को वो कैसे सुनाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर साउंड है तो वो साउंड जो है वो एयर में कैसे ट्रैवल कर रहा है, सॉलिड्स में कैसे ट्रैवल कर रहा है, लिक्विड्स में कैसे ट्रैवल कर रहा है. ओके, नाउ वी नो दैट व्हेन द सोर्स ऑफ अ साउंड वाइब्रेट्स देन इट क्रिएट्स अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, ओके, नियर बाय इट, and the disturbance then travels in the medium, okay, in the form of waves, okay, and this can be understood by one example. It mean कि जब भी लेट करो कि यहाँ पे आप, ये आपके पास कोई ड्रम है, ठीक है, और उसकी मेम्ब्रेन को आपने बीट किया. जब आपने इसकी मेम्ब्रेन को हैमर के साथ आप बीट कर रहे हो तो जो ड्रम की मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या करेगी, ऐसे ऊपर नीचे क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी. जब ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो इसके पास क्या है बेटा जी, सारे ऐसे एयर के क्या है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं. तो जो वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन है ड्रम की वो क्या करेगी, इस एयर के पार्टिकल्स को क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी, ठीक है. और ये जो डिस्टर्बेंस है दैट इज़ कॉल्ड द वेव. उस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं वेव. इट मीन मैंने क्या बोला कि जो आपके पास डिस्टर्बेंस है, दिस डिस्टर्बेंस इज़ कॉल्ड द वेव. और उस वेव के साथ जो साउंड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है. अब हमने पढ़ना है कि वैसे वेव्स होती क्या हैं. फर्स्ट इसका एग्जांपल आप दे सकते हो कि व्हेन यू थ्रो अ स्टोन इन द वाटर, पॉन्ड में या वाटर में कहीं पे भी आप स्टोन, ठीक है, जहाँ कोई और, ठीक है, चीज़ थ्रो करते हो तो साउंड में ऐसे रिपल्स बनते हैं. रिपल्स मीन कि ऐसे ऐसे वेव्स बनती है. यू कैन सी दिस डायग्राम फॉर दैट, सॉरी नो डायग्राम इज देयर, यू कैन सी दिस डायग्राम, सी दिस डायग्राम कि स्टोन जो है वो, ठीक है, मारा, थ्रो किया है पॉन्ड में, तो पॉन्ड में ऐसे ऐसे क्या है, बहुत सारे रिपल्स बनते हैं. तो दीज डिस्टर्बेंस आर कॉल्ड द वेव्स, ठीक है. इट मीन की वेव बन गई. सेकेंडली साउंड जो है वो कैसे ट्रैवल करता है, इसके लिए लेट्स वन एक्सपेरिमेंट इज़ दैट कि हमने क्या किया, लेट करो कि यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो वाइब्रेट कर रही है और यहाँ पे इसके क्या हैं, सारे पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं. दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ एयर. और ये हमारे पास रॉड है जो वाइब्रेट कर रही है, और यो क्या है, सोर्स है साउंड का, वाइब्रेट कर रही है. अब जब ये रॉड जाएगी इस तरफ, यहाँ पे रॉड गई, इट मीन कि ये वाली रॉड ऐसे गई, तो इसने जो पार्टिकल्स है इनको क्या किया, ऐसे प्रेस कर दिया. इट मीन कि जो फर्स्ट डायग्राम में आएगी कि जो पार्टिकल्स हैं फर्स्टली, ठीक है, फर्स्टली पार्टिकल्स ऐसे थे, इतनी दूर दूर थे, इनमें जो डिस्टेंस थी वो क्या है, सेम डिस्टेंस है. जब ये रॉड आएगी इस तरफ, ठीक है, तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं नियर बाय वो कंप्रेस हो गए, और बाद वाले जो पीछे वाले हैं उनकी जो, ठीक है, डिस्टेंस है वो सेम रही. कि इसने क्या किया कि रॉड जब इस तरफ मूव करेगी तो पार्टिकल्स क्या हो गए, जो पास में पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, ठीक है. और जब ये रॉड जाएगी पिछली तरफ, बैक ऐसे वाइब्रेट ऐसे ही कर रही है, टू एंड फ्रो, जब टू जाएगी तो पार्टिकल पास वाले क्या हो गए, कंप्रेस हो गए. और जब ये रॉड जाएगी फ्रो मोशन में जाएगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, अपनी वो क्या करेंगे, ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे और नेक्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देंगे और ऐसे हो जाएगा, ठीक है. इट मीन कि पहले डिस्टर्बेंस थी यहाँ पे, अब डिस्टर्बेंस कहाँ पहुँच गई है, आगे पहुँच गई. इट मीन कि ऐसे था, आपने ऐसे किया उसको, जब आप इसको छोड़ोगे तो वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे. और ऐसे ऐसे जब बार बार ऐसा हो रहा है तो ये जो डिस्टर्बेंस है वो पहले यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिस्टर्बेंस, बाद में ये डिस्टर्बेंस कहाँ पे पहुँच जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी डिस्टर्बेंस. इट मीन कि जो मैं जो थिक लाइन बना रही हूँ, दीज आर द डिस्टर्बेंस, कि ये क्या है, जो डिस्टर्बेंस है वो इस पार्टिकल से इस पार्टी तक, कल तक क्या हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ठीक है. आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पार्टिकल की डेंसिटी है दिस इज़ मोर, ठीक है, दैट डेंसिटी जहाँ पे मोर है दैट इज़ कॉल्ड द कंप्रेशंस, ठीक है. और यहाँ पे डेंसिटी कम है दैट इज़ कॉल्ड द रेयरफेक्शंस. कि जो साउंड है वो कैसे ट्रैवल होता है, कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शन. कंप्रेशंस वेयर देयर इज मोर पार्टिकल, डेंसिटी इज मोर, एंड रेयरफेक्शन मीन डेंसिटी और द पार्टिकल्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ द दिस रीजन. इट मीन कि वाइब्रेट किया
पार्टिकल्स क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्ब होकर उन्होंने बाकियों को भी क्या कर दिया, डिस्टर्ब हो कर दिया। जैसे हमारे पास लेट करो कि ये चेन ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऐसे पास पास में स्टूडेंट्स बैठे हैं। अगर लेट करो कि एक स्टूडेंट क्या किया, ऐसे वाइब्रेट किया, या एक स्टूडेंट डिस्टर्ब हुआ, इसने बात करनी स्टार्ट की इसके साथ, दोनों ने बात करनी स्टार्ट की, तो धीरे धीरे से वो बात कहाँ तक जाएगी, एंड तक पहुँच जाएगी। इट मीन कि पहले 2 डिस्टर्ब हुए, उन्होंने सारी डिस्टर्बेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, लास्ट तक डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रैवल हो गई। इट मीन कि डिस्टर्बेंस जो है दैट इज़ कॉल्ड द वेव, और जो डिस्टर्बेंस साउंड में होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड द रेयरफेक्शन। ओके बेटा, तो दिस इज़ अबाउट द प्रोपिगेशन ऑफ द साउंड, कि साउंड जो ट्रैवल करता है वो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के साथ करता है, कि वेव के साथ, कि साउंड जो वेव्स हैं, साउंड वेव हैं, ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव्स, कि साउंड वेव से जो साउंड है वो ट्रैवल हो रहा है। बट अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, कि हाउ द एनर्जी ट्रैवल, देन एनर्जी भी ट्रैवल करती है 3 वेज के साथ, ठीक है। फर्स्ट वे है कंडक्शन, ओके, फर्स्ट वे इज़ द कंडक्शन, देन कन्वेक्शन, एंड लास्ट वन इज़ द रेडिएशंस। फर्स्टली हम कर देते हैं रेडिएशंस। कौन कौन सा मैंने मेथड बोला रेडिएशन एनर्जी ट्रांसफ़र का, फर्स्ट वन इज़ द फर्स्ट मेथड जो है दैट इज़ द कंडक्शन, सेकंड इज़ द कन्वेक्शन, एंड थर्ड वन इज़ द रेडिएशंस। फर्स्टली रेडिएशंस देखो क्या है, रेडिएशंस में क्या है कि जैसे हमारे सन है, कि सन जो अपनी हीट जो दे रहा है, अपनी जो लाइट दे रहा है, ठीक है, एक जगह पे खड़ा है सन और वहाँ से अपनी लाइट और हीट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, कि जो सन है वो अपनी लाइट ऐसे थ्रो कर रहा है, नीचे को फेंक रहा है, वो किस फॉर्म में फेंक रहा है, रेडिएशंस की फॉर्म में, ठीक है, और वेव्स की फॉर्म में नीचे आ रहा है लाइट। इट मीन कि ऐसा थोड़ी ना कि सन आपके घर में आ रहा है आपको हीट देने, फिर दूसरे के घर पे जा रहा है या दूसरे के घर पे जा रहा है, ऐसे अकेले अकेले के घर पे तो नहीं जा रहा है, एक जगह पे खड़ा है और रेडिएशंस वहाँ से ऐसे थ्रो कर रहा है और सभी को रेडिएशंस जो है वो मिल रही हैं। सेकंड मेथड है कंडक्शन का। कंडक्शन का मेथड है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी एक्चुअल मूवमेंट हो रही है। कैसे एक्चुअल मूवमेंट हो रही है, राइट करो कि हमारे पास ये जो, ठीक है, ये ऐसे है पार्टिकल्स हैं, हमने इसको क्या दी, हीट दे दी, इसको एनर्जी दे दी। इस फर्स्ट पार्टिकल ने अपनी एनर्जी किसके साथ शेयर कर दी, सेकंड के साथ, सेकंड ने शेयर कर दी थर्ड के साथ, थर्ड ने शेयर कर दी फोर्थ के साथ। ऐसे ऐसे जो एनर्जी है वो किसके साथ शेयर होगी, लास्ट वाली से शेयर होगी। जैसे आप इसकी एग्जांपल ले लो, अपने रॉड है, आपके पास आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड को आपने गर्म करना, जहाँ से आप गर्म करना स्टार्ट करोगे तो जो हीट है वो लास्ट एंड तक पहुँच जाएगी। तो इसका मीनिंग है कि पार्टिकल एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुई पार्टिकल की, बस वो अपनी जगह पे खड़े हैं और अपना काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है। कंडक्शन मोस्टली होती है सॉलिड्स में, ठीक है, सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंडक्शन, कि इसमें पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट नहीं हो रही है, पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन, सिर्फ अपनी जगह पे खड़े होकर वो हिल सकते हैं, अपनी जगह को वो छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन का मेथड है, सेम पार्टिकल्स ऐसे ही हैं, बट अब क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल ने हीट ली, हीट लेके वो पीछे जा रहा है, सेकेंड ने हीट ली, हीट लेके वो पीछे जा रहा है, थर्ड ने हीट ली, हीट लेके वो पीछे। इट मीन कि इसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट मीन कि कंडक्शन में नो मोशन, पार्टिकल जो है मूव नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या है पार्टिकल जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। और कन्वेक्शन मोस्टली होती है लिक्विड्स के केस में, ठीक है। जैसे वाटर को आप गर्म कर रहे हो, ठीक है, अगर वाटर को आप लेट करो गर्म करोगे तो जो बॉटम से वाटर है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो नीचे ठंडा वाला पानी है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये कन्वेक्शन होती है किस में, लिक्विड्स में मोस्टली होती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर द 3 वेज ऑफ द हीट ट्रांसफर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। ओके, नो दिस वन इज अबाउट द propagation of energy and the wave motion. Okay, now read this paragraph. Okay, now firstly underline this wave motion, the kind of transfer of the energy when the particles move about their mean position is called the wave motion. mean position किस में थी, कंडक्शन में थी। कंडक्शन में क्या था, पार्टिकल एक जगह पे मूव करें, तो वो कौन सा मोशन है बेटा, आपका वेव मोशन है, ठीक है। एंड
वंस एनर्जी पासिस थ्रू द मीडियम इट्स पार्टिकल रिमेन्स इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, कि एक बार उसने एनर्जी अपनी पास कर दी तो पार्टिकल क्या रहेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक इन नेचर, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, द मटेरियल वेव प्रोड्यूस इन द मीडियम आर समटाइम कॉल्ड द इलास्टिक वेव्स, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, जो मीडियम है जैसे वाटर में प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, वो वेव्स कौन सी हैं, मटेरियल वेव्स हैं। इसमें पार्टिकल मैटर के क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे आपने पत्थर पानी में मारा, ठीक है, थ्रो किया पत्थर पानी में, तो क्या हुआ, वेव्स आई और थोड़ी देर के बाद फिर से वो शांत हो जाएंगे एकदम। इट मीन कि डिस्टर्बेंस, जब तक एनर्जी थी वो वाइब्रेट कर रहे थे, जब एनर्जी ख़त्म होगी तो वो वाइब्रेट करना बंद हो गए हैं। ठीक है, इट मीन डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड द वेव, की पार्टिकल की जो डिस्टर्बेंस हो रही है उस डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। और जो वेव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में प्रोड्यूस हो दैट इज कॉल्ड द मटेरियल वेव और द इलास्टिक वेव्स। ओके, वेव मोशन क्या है, ट्रांसफ़र करनी एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द वेव मोशन। जैसे हमारे पास मटेरियल वेव्स की जैसे डेफिनेशन आ गई, उसकी एग्जांपल देनी है तो क्या एग्जांपल दोगे, वेव प्रोड्यूस इन द सरफेस ऑफ वाटर, वेव प्रोड्यूस बाय द एरोप्लेन इन द एयर, वेव प्रोड्यूस इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। इट मीन कि आपने क्या किया, जैसे वायलिन है, ठीक है, या फिर गिटार है, उसको आपने स्ट्रेच कर दिया स्ट्रिंग को, उसको आप हिला रहे हो तो वो वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है वो। ठीक है, now one thing I forgot to tell you that this one compressions and rarefaction। ठीक है, compressions and rarefaction, ठीक है, ये किस में प्रोड्यूस होती हैं, साउंड वेव्स में। ठीक है, साउंड वेव में प्रोड्यूस होती हैं, दैट आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं इसको, जिसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस आते हैं। ठीक है, जिसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन आते हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ओके, और जिसमें ट्रफ एंड थ्रो आते हैं, ठीक है, क्रस्ट एंड थ्रो, सॉरी, क्रस्ट एंड ट्रफ ऐसे। ठीक है, इस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव है, जिसमें क्रस्ट और ट्रफ आते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल का मीनिंग है रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन, ट्रांसवर्स वेव में क्या आते हैं, रिपल्स आते हैं ऐसे। ओके, just thank you, maybe you all of you understand about the wave motion, that is the propagation of energy as well as the waves. Okay, in my next video I will explain about the characteristics of the wave motion. Just thank you, have a nice day, thank you.